ऋग्वेद में आर्य और अनार्यों का युद्ध क्या सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के ऐतिहासिक रूप में, क्योंकि आपका चैनल है, मैं ऑथेंटिसिटी की बात करना चाहता हूं, कपोल कल्पित नहीं है, लेकिन लिखित जो प्रमाण हैं उसके 4 प्रमाण बताए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहला प्रमाण है कि यहां पर बाढ़ बहुत आने लगी, क्योंकि रिवर के पास बसे हुए थे, सब नदी के किनारे बसे हुए शहर थे और बहुत अधिक बाढ़ आने लगी। और उसका प्रमाण यह है, जब खुदाई हुई तो सिल्ट मिला है, तो सिल्ट यह बता रहा है, इसका मतलब बाढ़ आने लगी थी। दूसरा प्रमाण यह कहा जाता है कि यहां पर जब भूचाल आने लगे, भूस्खलन होने लगे, तो उसकी वजह से जमीन जो वो थी उसकी सतह ऊपर उठ गई और उसकी वजह भी बाढ़ जो है आने लगी। तीसरा कारण यह बताया जाता है कि आर्य आक्रांताओं का इसके ऊपर बाकायदा जो है अटैक होता है, और आर्य आक्रांताओं की वजह से, क्योंकि ये लोग जो थे तिजारत करने वाले थे, क्योंकि ये व्यापारी लोग थे, तो इनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, और उस सेना की न होने की वजह से ये आक्रांताओं से अपने आप को बचा नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तीसरा कारण ये है कि ये मतलब जो है सभ्यता पुरानी होती है और एक नेचुरल वे के अंदर धीरे धीरे उसका क्षय होता है, क्योंकि इसका विस्तार बहुत हो गया था। विस्तार होने के कारण जो इसके रूलर्स थे, जो इसके कहना चाहिए संभालने वाले लोग थे, उनसे संभल नहीं पाया और धीरे धीरे ये दरकने लगी। तो धीरे इसके विशाल काय होना भी इसका एक क्षय का कारण बन गया। तो इसलिए हम अलग अलग कारणों से फिर से, अगर इसकी जो स्क्रिप्ट थी, इसकी जो भाषा थी, जिस भाषा में ये लोग लिखा करते थे, अगर हम वो पढ़ लेते तो शायद हमको और भी ज्यादा पता चल पाता। तो एक बार फिर से ये बात आता है कि इस पर रिसर्च होना भी बाकी है।